नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी और हम समझ रहे थे व्यवहारिक पत्राचार 2, जिनके पार्ट 1 में हमने कार्यालय ज्ञापन किया है या तो उनका लिखने का जो प्रारूप है, या तो पार्ट 2 में कार्यालय आदेश और आदेश किसे कहा जाता है और उनकी लिखने का जो प्रारूप है उनकी समझूती हमने प्राप्त की थी। तो पार्ट 3 में हम समझने वाले हैं परिपत्र। व्यवहारिक पत्राचार 2 के अंतर्गत जो है परिपत्र, उनकी समझूती आज हम देखने वाले हैं। तो परिपत्र किसे कहा जाता है, तो उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, या तो उनके लिखने का प्रारूप क्या है, उनके बारे में आज हम समझेंगे। परिपत्र, जिन्हें अंग्रेजी में सर्कुलर भी कहा जाता है, यह आखिर परिपत्र क्या है और इनके लिखने की आवश्यकता कब होती है, तो उनको देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो या उन्हें किन्हीं सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचनाएं देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह उनकी सामान्य व्याख्या है। या हम देखें कि परिपत्र एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा एक ही सूचना या एक ही आदेश या अनुदेश को संबंध विभिन्न अधिकारियों या विभिन्न कार्यालयों को एक साथ भेजकर उल्लेखित सूचना आदि से अवगत कराया जाता है। एक सूचना को विभिन्न विभागों तक पहुंचाना ही एक प्रकार से उन्हें हम परिपत्र कहते हैं। और ऐसे पत्रों की कई सारी नकल तैयार की जाती है। उस सूचना के अनुसार विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों या व्यक्तियों को ऐसे पत्र भेजे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी पत्र को तब हम परिपत्र कहेंगे जब कोई सूचना को कई विभागों तक पहुंचाना है और एक ही प्रकार की सूचनाओं को कई विभागों तक पहुंचाना है, बहुत सारे अधिकारियों तक भेजना होता है, तो तब हम उन्हें परिपत्र कहते हैं। तब हमें परिपत्र लिखने की आवश्यकता रहती है और जब वह पत्र लिखा जाता है उन्हें परिपत्र कहा जाता है। तो यह प्रायः आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय तक ही सीमित रहता है। एक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के परिपत्र में दी गई हियादतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय, कार्यालय बाध्य नहीं होते हैं। यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग, कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग, कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक होता है, यानी जरूरी होता है। परिपत्र मुख्यालयों या मुख्य विभाग द्वारा अपने अधीन रहने वाले अधिकारियों को भेजा जाता है। ऐसे परिपत्र सरकारी कामकाज के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो परिपत्र का प्रयोग अक्सर केंद्र सरकार करती है या तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी मंत्रालय है वे अपने अधीन रहने वाले विभागों तक परिपत्र का उपयोग करते हैं। समझ लीजिए कि भारत सरकार को अपने सभी राज्यों को एक समान किसी विषय पर सूचना भेजनी है तो वे परिपत्र का प्रयोग करेंगे, या किसी एक राज्य को अपने विभिन्न मंत्रालयों तक किसी सूचना या तो अनुदेश भेजना होता है तब वे परिपत्र का प्रयोग करेंगे, या कोई एक मंत्रालय को अपने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को यदि कोई सूचना भेजनी है तो तब वे परिपत्र का प्रयोग करते हैं। और हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभागों, कार्यालयों को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग, कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक होता है। तो परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है। परिपत्र का प्रयोजन कब किया जाता है? सरकारी नियमों या अनुदेशों को जरूरत के अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ यानी उनके अधीन रहने वाले जो भी कर्मचारी है उनको सामान्य रूप से कोई भी सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। कई विद्वानों का मानना है कि सरकारी पत्र और उन्हीं की तरह यह लिखे जाते हैं, परंतु एक प्रकार से उन्हें पत्राचार के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है क्योंकि परिपत्र से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यतः नहीं की जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को कोई अनुदेश देने हो या उत्तर प्राप्त करना हो तो परिपत्र का प्रयोग न करके वे आदेश का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देखिए तो सरकारी पत्रों में उत्तर की अपेक्षा रखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को या तो किसी विभाग को यदि वह पत्र भेजा गया है, सरकारी पत्र, तो उनकी उत्तर की अपेक्षा की जा सकती है, परंतु परिपत्रों में ऐसे उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। और इस प्रकार हम देखें तो परिपत्र उच्च कार्यालयों द्वारा लिखे जाते हैं और अपने अधीन रहने वाले कार्यालयों तक भेजे जाते हैं और उनमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं रहती है।
यदि किसी व्यक्ति को कोई अनुदेश देने हो या उत्तर प्राप्त करना हो तो वे परिपत्र का प्रयोग न करके वह कार्यालय आदेश का प्रयोग ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरकार की ओर से कोई सूचना, कोई आदेश अपने विचार को विभिन्न अधिकारियों या विभागों तक भेजना है तो वह परिपत्र का प्रयोग करेंगे। और परिपत्र का हम प्रारूप यहाँ देखेंगे तो परिपत्र का प्रारूप सरकारी पत्र जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत ही उसमें तफावत नजर आता है। और आवश्यकता अनुसार यानी जरूरियात के अनुसार परिपत्र लिखा जाता है। परिपत्र मुख्य रूप से तब लिखा जाता है जब कोई नीति विषयक सूचनाएं भेजनी हो अपने कर्मचारियों के लिए, तब उनका प्रयोग होता है। और परिपत्र हम देखें तो उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो परिपत्र सदैव उच्च अधिकारी से अपने अधीन रहने वाले अधिकारियों को ही भेजे जाते हैं। यानी कि जो एक मुख्य विभाग है और उनका जो मुख्य अधिकारी है वह क्या करेगा, अपने मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को सूचनाएं भेजने के लिए वह क्या करेगा, अधीनस्थ से रहने वाले अधिकारियों को सूचना भेजेगा। तो इस प्रकार सदैव वे उच्च अधिकारी से अपने अधीन रहने वाले अधिकारियों तक भेजा जाता है। तो परिपत्र द्वारा समान सूचनाओं का संप्रेषण एक साथ कई जरूरी कार्यालय या पदाधिकारियों को किया जाता है। एक ही प्रकार की सूचना हो यदि वह कई लोगों को भेजनी है तो वे एक समान भेजी जा सकती है। और इसमें हम देखें तो समय का भी व्यय बच जाता है, क्योंकि एक ही साथ सभी को एक प्रकार की सूचनाएं भेज दी जाती है। इसकी भाषा औपचारिक होती है और इसे राजभाषा में लिखा जाता है। इसमें संबोधन या भवदीय आदि शब्दों का उल्लेख नहीं रहता है। और इनकी भाषा हम देखें तो सरल स्पष्ट और सरकारी पत्राचार के अनुरूप कहीं कहीं हमें नजर आती है। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु उनके भी दिए गए हैं कि यदि हमें परिपत्र का प्रारूप लिखना है या तो परिपत्र को लिखना है तो उनके प्रारूप में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है उनको समझ लेते हैं। तो परिपत्र के मसौदे में सबसे ऊपर बीच में पत्र संख्या लिखी जाती है, मंत्रालय और विभाग का नाम, दाहिनी और कार्यालय का पता यानी उनका स्थल और दिनांक लिखा जाता है। और इसमें संबोधन और अधोलेखन नहीं होता है और बीचों बीच में परिपत्र लिखा जाता है। इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है। अंत में दाहिनी ओर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उनके पदनाम को भी लिखा जाता है। तो बाईं ओर सेवा में लिखकर जिन जिन को भेजा जाता है उनका उल्लेख यहाँ पर लिखा जाता है। जिन जिन व्यक्तियों को यानी कि जिन जिन अधिकारियों को भेजना है उनका उल्लेख यहाँ रहता है। और यदि सूचना पूर्णतः सामान्य हो तो नीचे संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी लिखा जाता है। यदि ये एक ही प्रकार की सूचना सभी अधिकारियों को भेजनी है तो वहाँ पर समस्त अधिकारी, समस्त कार्यालय कर्मचारी ऐसा उल्लेख करके सभी लोगों को ऐसे परिपत्र जो है वह भेजे जाते हैं। यानी यहाँ पर समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपकी पाठ्यपुस्तक में परिपत्र का एक नमूना दिया गया है, यानी एक उदाहरण दिया गया है जिनके आधारित हम समझ सकते हैं कि उनके लिखने का प्रारूप क्या है, यानी कि उनके लिखने का तरीका कौन सा है। आप यहाँ देख सकते हैं पत्र संख्या लिखी हुई है, पूरे साल में जितने भी परिपत्र जारी किए गए हैं उनकी साल यहाँ यानी कि उनकी पत्र संख्या लिखी जाएगी। फिर भारत सरकार या राज्य सरकार का उल्लेख करके उनके मंत्रालय या तो उनके विभाग का उल्लेख होगा और अंत में उनके स्थल का उल्लेख करके यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है पत्र संख्या भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उनका स्थान पर्यावरण भवन CGO कॉम्प्लेक्स लोंदी रोड नई दिल्ली। और यहाँ अंत में दिनांक लिखी जाती है, यानी जब परिपत्र लिखा जाता है उनकी दिनांक। बीचों बीच में परिपत्र लिखकर विषय को उल्लेख किया जाता है कि अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता के संबंध में। और फिर बीच में मुख्य क्लेवर आता है, यानी कि परिपत्र आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार जिनको जो सूचनाएं भेजनी हैं उनके आधारित मुख्य क्लेवर में उनकी बात लिखी जाती है। विषय में है अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता के संबंध में, तो दिनांक 22/10/2015 को अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मैदान में भोजनावकाश के बाद यानी भोजन के बाद किया जाएगा। और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु समस्त अधिकारी कर्मचारी को भोजनावकाश के पश्चात यानी उनके बाद खेल के मैदान में उपस्थित यानी हाजिर रहना है। प्रतियोगिता के आयोजन के फल स्वरूप कार्यालय दिनांक 22/10/2015 को अपराह्न बंद रहेगा, यानी
यह कार्यालय उस दिन बंद रखा जाएगा और सभी समस्त अधिकारियों को वहाँ पर उपस्थित रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं समस्त अधिकारी, समस्त कर्मचारी, इस प्रकार शब्दों का उल्लेख किया गया है, यानी एक ही प्रकार की सूचना सभी लोगों को भेजनी है। और अंत में जिसने यह पत्र लिखा है वह क्या करेंगे, हस्ताक्षर करके कोष्ठक में अपना नाम लिख देंगे। यदि चाहे तो वे अपना पदनाम भी यहाँ लिख सकते हैं। और जिन जिन लोगों को यह सूचनाएँ भेजनी है उनका उल्लेख यहाँ सेवा में करके यहाँ लिखा जाता है कि कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी या तो कर्मचारी या तो सूचना पट, इस प्रकार जिन जिन लोगों को भेजना है यह सूचना उनका यहाँ उल्लेख किया जाता है। यह सभी जो सूचनाएं हैं वे एक ही समान सभी लोगों तक पहुँच जाएगी, इसलिए समस्त अधिकारी या तो समस्त कर्मचारी का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर पूरे परिपत्र का एक नमूना दिया गया है। परिपत्र किस प्रकार लिखा जाता है या तो परिपत्र किसे कहते हैं उनकी समझूती दी गई है। तो एक ही बात को हम देखें तो जो परिपत्र है मुख्य रूप से तब लिखा जाता है जब कोई नीति विषयक सूचनाएं भेजनी होती है और वे सदैव उच्च अधिकारी से अपने अधीन रहने वाले कर्मचारियों को भेजा जाता है। और परिपत्र एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा एक ही सूचना या तो एक ही आदेश अनुदेश को संबंध विभिन्न अधिकारियों या विभिन्न कार्यालयों को एक साथ भेजकर उल्लेखित सूचनाओं आदि से उन्हें अवगत कराया जाता है। और एक ही सूचना को विभिन्न विभागों तक पहुंचाना ही परिपत्र कहलाता है। और ऐसे पत्रों की हम देखें तो कई नकल तैयार की जाती है और उस सूचना के अनुसार विभागों, अधिकारी और कर्मचारियों या तो व्यक्तियों तक ऐसे परिपत्र भेजे जाते हैं अपनी सूचनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। तो पूरे चैप्टर में हमने देखा है कि व्यवहारिक पत्राचार है वह किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनके लिखने का प्रारूप क्या होता है और कार्यालय ज्ञापन कब लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश का प्रयोग कब किया जाता है या तो ऐसे परिपत्र है वह कब लिखा जाता है, उनके लिखने का तरीका क्या है या तो उनमें किस प्रकार भाषा का प्रयोग करना है, उनकी विशेषताएं क्या है, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर समझूती प्राप्त की है। उनके स्वाध्याय के प्रश्न है वह हम क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में लिखेंगे। आप चाहे तो एक बार पूरा यह टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उन्हें पढ़कर भी ऐसे पत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है उनकी समझूती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते।